के योग्य हुई अरे उसका ऋण बढ़ता जाता है। के बे का चारु चंद अवसर पर चढ़ता आता है। कहा इसलिए राजा भीष्मक ने कि ऐ सभासदों, आप अपनी सहमति से बताइए कि हमारी बिटिया रुक्मिणी के लिए वर कौन ठीक रहेगा। तो एक सहमति से आज सभी ने बताया, जो भी सभा में विराजमान थे सबने यही कहा, एक सहमति से कहा कि महाराज जी आपकी बिटिया रुक्मिणी के लिए यदि कोई वर ठीक रहेगा तो चंदेली का रहने वाला राजा शिशुपाल, चंदेली का राजा शिशुपाल जो कि बहुत ही सुंदर राजा है, बलवान भी है। जितने रुकुम के पक्ष के बैठे हुए थे ना, देखो रुक्मिणी का जेठा भैया था रुकुम, और ये बहन की कुर्बानी करना चाहता है। तो जितने भी रुकुम के मित्रगण थे वो खड़े होकर पहले ही बोले और कहने लगे कि रुक्मिणी के लिए वर तो ठीक रहेगा चंदेली का रहने वाला राजा शिशुपाल, शिशुपाल के समान कोई वर हो नहीं सकता। लेकिन बाकी जो लोग थे भैया, बाकी सब लोग कहने लगे कि नहीं, ये रुक्मिणी के योग्य वर है तो द्वारिकाधीश कृष्ण। लेकिन रुकुम खड़ा हो गया भैया। रुकुम कहता है ऐसा नहीं होगा, जिसके बारे में सही सही मालूम भी नहीं है तो हम अपनी बहन का विवाह ऐसे के साथ नहीं करेंगे। हमारी बहन के लिए वर तो वाकई में चंदेली का राजा शिशुपाल ही सही रहेगा, वही ठीक रहेगा, विवाह कर देना चाहिए। भैया राजा भीष्मक बड़ा प्रयास किए, लेकिन राजा भीष्मक की एक भी नहीं चल पाई। व्यक्ति का शत्रु कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपने शत्रु से कभी हारता नहीं है, पर अपनी संतान के आगे हार जाता है। हे भाई माता जी फल के साथ में अपना दान अर्पण किया है, प्रसाद ले लो, नाम पूछकर लिख दीजिएगा। भैया तो गौर करना जरा, बगावत कर रहा है तो राजा भीष्मक की एक भी नहीं चल पाई। क्या कर भाई 200 रुपए का दान हमारे भैया धनंजय सिंह श्यामू भैया मुजाहिदपुर से, और 200 रुपए का सहयोग हमारे भैया सचिन सिंह मोनू ये भी मुजाहिदपुर, और 500 रुपए का सहयोग हमारे उमेश सिंह अमरेश सिंह, 500 रुपए का सहयोग अमरेश सिंह अड़हा से भाई अर्पण किया है। बहुत बढ़िया भाई। पूर्णावती की वेला में जो भी हमारे भैया लोग अपना सहयोग दे रहे हैं बहुत बहुत साधुवाद है, प्रसाद लेते जाइए, साधुवाद है। भाइयों भीष्मक की नहीं चल पाई, इधर रुकुम ने लगन छतवा करके टीका भिजवा दिया चंदेली में। राजा शिशुपाल को पत्र मिला तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश हो गया और बारात की तैयारी करने लगा। बड़ा खुश है कि हमारा विवाह रुक्मिणी के साथ में होगा। तो बारात को सजा करके बारात लेकर के आ गया। बारात लेकर के आ जाता है भैया, यथा स्थान पे बारात को ठहराया गया। यथा स्थान पर बारात ठहराई गई। जब ये बात रुक्मिणी को पता लगी है कि मेरा भाई मेरी कुर्बानी करना चाहता है, तो आज रुक्मिणी बहुत रोई और एक ब्राह्मण देवता को अपने पास में बुलाया और कहा, ब्राह्मण देवता मैं एक पाती लिख रही हूँ,
और आप हमारी पाती लेकर द्वारिका में चले जाओ भगवान कृष्ण के पास में, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, बड़ा ही एहसान होगा, बड़ा ही एहसान। ये एहसान जीवन भर नहीं भूलने वाली हूँ। और हमारे यहाँ का ब्राह्मण परोपकारी होता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी द्वारिका तो बहुत दूर है और पैदल चलना होगा, पैदल चलेंगे और 3 दिन से भोजन किया नहीं है, शरीर बड़ा कमजोर है, हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? ये पाती तो नहीं पहुंच सकती है, तो कमजोर हैं हम, इतनी दूर पैदल कैसे जा सकते हैं? लेकिन रुक्मणी ने कहा, महाराज यदि पाती लेकर नहीं आप गए, 102 रुपए का दान हमारे सुखेंद्र भैया जी, हाँ कलूटे पुरवा से भैया जी दान अर्पण किए हैं। अटले भैया बेटा से 101 रुपए का दान पूर्णावती की बेला में समर्पित किए हैं। बाकी बिहारी की कृपा बरसती रहे। भैया प्रसाद ले लेना। आप क्या होता है भैया? तो रुक्मणी ने कहा, महाराज जी पाती लेकर चले जाइए, यदि आप पाती लेकर के नहीं गए तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे, मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगी, इसलिए आप मेरी पाती को लेकर अवश्य जाइए। आओ भाई परीक्षित महाराज जी, हमारे दुकानदार साहब, पंडित जी ने कहा ठीक है लिखो पाती, यदि मैं पहुंच गया तो पाती भी पहुंच जाएगी। 22 रुपए का दान भाई संध्या बिटिया ने अर्पण किए, प्रसाद ले लो। संध्या बिटिया, ब्राह्मण देवता ने कहा पाती लिखो, तो रुक्मणी ने पाती लिखी है। राधापति राधा रमन ओ ब्रज के रखवार, लज्जा मेरी राखियो गिरवर धारण हार। पाती लिखकर पंडित जी को दे दी और ब्राह्मण देवता पाती लेकर के आज द्वारिका की तरफ चले हैं। इधर रुक्मणी कन्हैया की याद कर रही है और प्रार्थना कर रही है, और कहीं लगता नहीं अच्छा ये हालत क्या हमारी है। कहीं लगता नहीं अच्छा हालत क्या हमारी। कहीं लगता नहीं अच्छा ये हालत क्या हमारी है। ओ कहीं लगता नहीं अच्छा ये हालत क्या हमारी। और लगी है कैसी मनमोहन, लगी है कैसी मनमोहन। बैठो भाई, हमारे हरिपालपुर से सम्मानित दादाजी और हमारे परीक्षित महाराज दुकानदार साहब जी और भैया जी, हमने कई बार पूछा, हम कहीं अपनी दद्दा नहीं आए हैं। भाई आज पूर्णावती में आपका दर्शन हो रहा है, बहुत बहुत साधुवाद है। और लगी है कैसी मनमोहन हमें दिल की बीमारी। जय हो। पाती लेकर के ब्राह्मण देवता जी भैया धीरे धीरे चले आए
आधी दूरी पर आए हैं तो एक पीपल का बड़ा विशाल वृक्ष पड़ा, तो बोले थोड़ा आराम कर लिया जाए, थक गए हैं। भाई 3 दिन से भोजन नहीं किया और बुढ़ापा है, जर्जर शरीर है, तो पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। भगवान अंतर्यामी है, वो समझ गए कि ब्राह्मण देवता यहाँ तक आ नहीं पाएंगे, तो योग माया को भेजकर पंडित को सोता हुआ उठाया और द्वारिका के मेन गेट पे खड़ा कर दिया। आँख खुली तो चौंक पड़े, बोले अरे सोया था तो पीपल का वृक्ष था, आँख खुली है तो मठ मंदिर बने हैं, हमें लगता हम द्वारिका आ गए हैं। हकीकत में यह सपना तो नहीं है। एक द्वारपाल बोला, पंडित जी सपना नहीं है, हकीकत है, आप द्वारिका में ही खड़े हो। तो ब्राह्मण देवता बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, बोले वाह। तो द्वारपाल ने कहा कहाँ जाओगे? कहा मैं कन्हैया को मिलने आया हूँ। द्वारपाल